भक्ति दान मोए दीजिए, गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए तो निज दिन तुमरी से। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। नमो नारायण। कैसे आप सब लोग? ठीक तो हैं? कुछ चिंतित से लग रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्यों? अरे ये 20 मिनट आपके साथ हूं, मैं अपना समय निकाल के आया हूं, आपसे बात करने आया हूं। आप इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखिए। थोड़ी देर मोबाइल को बंद कर दीजिए, इन आंखों को इन आंखों से जोड़िए। ये आंखें आपके दर्द को हरने आई, ये आंखें आपकी पीड़ा को लेने आई है। ये एक फकीर आपके लिए प्रार्थना करना है। ये 20 मिनट मुझे दे दीजिए और 20 मिनट कुछ नहीं करें, अपलक देखते रहें, इन आंखों में झांकिए। ये आपकी हर दर्द, हर पीड़ा, हर परेशानी, हर तकलीफ को हर लेगा। बस बैठे हुए खाली इतना करना है, हरिओम तत्सत् जय शनिदेवा या ओम शं शनैश्चराय। कोई भी मंत्र आपको अच्छा लगता है जाप करते हुए खाली मुझे देखना। और एक बात कहना चाहता हूं, और जो बहुत जरूरी है, मुझे कभी भी कानों से सुनने का प्रयास मत करिए, और फकीरों को आंखों से पीने का प्रयास। जो लेके आए वो आपके लिए लेके आए। मैं नहीं चाहता कि आपके पास परेशानी रहे, मैं नहीं चाहता कि आपके पास दुख रहे, मैं नहीं चाहता आपके पास दर्द हो, आपका घर खुशहाली से भरा रहो, बस यही चाहता हूं। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहे, यही चाहता हूं मैं। तो रहेंगे ना मेरे साथ 20 मिनट? मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। आपके बाएं वाले से नहीं, दाएं वाले से नहीं, पीछे वाले से नहीं, आगे वाले, मैं आपसे कहने आया हूं कि 20 मिनट मेरे को दे दीजिए। और आज का दिन कैसे शुभ रहे, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि कैसे बढ़े, आज गुरबाणी में यही लेके आया हूं। बुधवार का दिन और आज गणपति की, विघ्नेश्वराय की दिन है। कैसे गणपति को मनाए, और गणपति का अद्भुत विशेष मंत्र ये भी बताऊंगा। यदि पेट में कीड़े हैं तो छोटे नुस्खे भी लेके आऊंगा। साथ एक बात और कहना चाहता हूं, सुझाव जबरदस्त है आज का, और आज धन वर्ष से इस पर भी कुछ कहना चाहूंगा नमूना। लेकिन उससे पहले बुधवार के पंचांग की बात करेंगे। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी और विक्रम संवत 2070। फाल्गुन मास की 15 प्रविष्टि सक्षम 1935 फाल्गुन 7, तदनुसार बुधवार 26 फरवरी सन 2014। बुधवार का प्रातःकालीन नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा आज धनु राशि में गोचर करेगा। बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। राहु काल सुबह कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गए। ये सलाह मेरी है, मर्जी आपकी। राष्ट्रवासियों एक बात कहना चाहता हूं, न दबाव न प्रेशर, और नहीं मैं ये कहता हूं मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, और नहीं हथेली में सरसों उगाता हूं, अपनी बात रखने आता हूं, ये मेरा अधिकार है। सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर को आपको बांटना मेरा जीवन सिद्ध अधिकार है। माने न माने आपकी मर्जी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, सनातन संस्कृति को अपना देने तो आप संतुलित रह जाओगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो बुधवार का राहु काल दोपहर 12 बजे लेकर 1:30 बजे तक। और मैंने कहा ना कि न व्यापार करे, न वाहन खरीदे, न भूमि खरीदे, इस दौरान इस बात का दे। लेकिन एक बात मैं जरूर देख रहा हूं कि प्रयासों के बावजूद भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, दवा काम नहीं कर रही। मैंने कई बार परखा कि बुधवार के इस राहु काल के दौरान 1.25 किलो साबुत मूंग हरे कपड़े में बांधकर किन्नर को दान में दे दी। ऐसा 40 बुधवार दे दीजिए, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करने लगेगी और रोगों से मुक्ति मिलेगी। अद्भुत टोटका जो कभी खा ले, मानो न मानो आपकी मर्जी। ये मेरा अनुभव। ये छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे मेरे टोटके हैं। ये सारे नुस्खे, सारे टोटके www.sanidham.in पे मिल जाएंगे, या फिर मेरी फेसबुक श्री सनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र, उस पर मिल जाएंगे। चैनल की वेबसाइट पे भी मिलेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बुधवार की यात्रा। शास्त्र एक बुधवार दिन पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से बड़ी शुभ मानी गई। लेकिन क्योंकि कलिकाल है, साधन बहुत बढ़ गए हैं, 1 घंटे में यहां से न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आप कहीं भी यात्रा में, लेकिन बुधवार दिन एक बात ध्यान, बुधवार के दिन साबुत धनिया चबाते हुए आप कहीं यात्रा पे निकल जाएगा, आपकी यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के जन्मदिन की। आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपकी जीवन की संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो,
भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। नमो नारायण। 26 फरवरी आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है और जीवन में आप परेशान है, भयभीत है, तकलीफों में है, मुसीबतों में है, फिर दाती महाराज आपके कहां काम आएंगे? 26 फरवरी आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह, जीवन में कहीं कोई परेशानी है, कष्ट है, दर्द है, मेरी तरफ ध्यान दें आप, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। 43 दिन तक आज शुरू करें और लगातार 43 दिन चींटियों को तिरचोली डालें। तिरचोली कैसे बनती है? चावल का आटा, गेहूं का आटा और बूरा, इन तीनों को श्रद्धानुसार मिलाकर चींटियों को तिरचोली डालें। चींटियों को तिरचोली शाम 5 से 6 बजे के बीच में डाली जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें और ये लगातार 43 दिन करके देखिए। कौन कहता है कि दर्द आपके पास रहेगा? और एक बात ध्यान रखता मैं जो कहने जा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कोई तबियत से पत्थर उछाल के तो देखो, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रयास करने वालों की कभी कभी हार नहीं हुई। और फिर मैं एक देवादिदेव शनिदेव का शिष्य, आपका दोस्त, आपका मित्र आपके साथ हूं, कैसे परेशानी आपके पास रह सकती है? नमो नारायण। हैं कहेंगे दाती महाराज, हाँ मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुन ले अच्छी तरह। चलिए बात करते जीवन मंत्र की। मेरे मित्रों, संतों ने कहा कि जब तू आया जगत में और जगत हते सु रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जब तू आया जगत में जगत हंसे तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जगत रोई। वास्तव में मनुष्य का अपने से रिश्ता टूट गया है और जब मनुष्य का अपने से रिश्ता टूटता है तो दुख उसको घेर लेते हैं। दुख आपको परेशान नहीं कर सके, इसके लिए एक सूत्र है, आप स्वयं की चेतना के साथ जुड़े रहें। और स्वयं की चेतना के साथ जुड़े रहने के लिए हर क्षण मृत्यु को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन्हें मौत की याद है जीवन उनका कमल की तरह खिलता है। लेकिन मैंने देखा इस संसार में सभी लोग सभी जगह अपनी मर्जी से जाते हैं, एक जगह को छोड़कर, और वो है शमशान। शमशान कोई व्यक्ति अपने दिल से नहीं जाता है। और मैं सच कह रहा हूं, जिंदे व्यक्ति की बात कर मुर्दे को बांध कर लिया जाता है, पता नहीं क्या परंपरा है। मुर्दे को भी बांध कर ले जाया जाता है, तो फिर जिंदेबाज व्यक्ति की बात कौन कहे। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि तुम्हारा अपना घर भी एक क्षण एक शमशान है, क्योंकि हर क्षण तुम्हारे प्राण वहां घट रहे हैं, क्योंकि तुम्हें प्राणेश्वर की याद नहीं है। तो जहां प्राणेश्वर की याद नहीं, जहां प्राणों के स्पंदन का एहसास नहीं, जहां जीवन की सूत्र की याद नहीं, जीवन की उस जीवनी शक्ति के साथ नहीं, वो क्षण शमशान के समान होता है। क्यों भूल जाते हो? जिस जगह पर तुम बैठो न जाने कितने मुर्दे गड़े हुए, और तुम्हारा मन मुर्दा बना रहे, मरघट के आसपास जाना जरूरी है। मन मुर्दा तो जीवन में आनंद की बार आ जाती, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। अब मैं आपको भगवान गणपति को प्रसन्न करने का मंत्र बता रहा हूं। आज बुधवार के दिन और आज के दिन गणपति की आराधना के दिन, विघ्नेश्वर की आराधना। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम जल, गंगा जल, दूध से भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। ये पहले ये करें। उसके उपरांत गणपति के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। अपने पूजा घर में गणपति के श्रीविग्रह के सामने घी का दीपक जलाइए। ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र की 5 माला, 7 माला, 11 माला, जो आपकी श्रद्धा जाप करें। जाप के उपरांत मोदक का भोग गणपति को लगाएं और भोग के उपरांत ये मोदक निर्धन गरीब कन्याओं में बांट दे, तो आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। अद्भुत है। ओम विघ्नेश्वराय नमः। और क्योंकि आज बुधवार का दिन है और गणपति का दिन है, और गणपति रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता है, इसलिए आज दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, आपकी वाणी पर आज ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे। इससे सारे आपके विघ्न दूर होंगे। नमो नारायण। अच्छा, आज जब मैं चल आ रहा था बात करने के लिए आप लोग, तो मुझे लोगों ने जाते किसी ने मेरे से बात करी, दाती महाराज ये आपकी जो माला आप जाप करने के लिए, उसमें 108 दाने क्यों होते हैं? और हमारे देश में पूजा पाठ जप करने वाली सारी मालाओं में 108 दाने ही होते हैं। मालाओं जो बनती उनमें अंतर अवश्य होता है, कोई रुद्राक्ष की होती, तो कोई वैजंती की, कोई चंदन की, कोई तुलसी की, कोई स्पट्टे की, लेकिन दाने सब में 108 ही होते हैं। आखिर क्यों? कौन सा रहस्य? कुछ लोग कहते हैं कि एक संख्या ब्रह्म का प्रतीक है और 0 संख्या निर्गुण का निराकार ब्रह्म की
और एक इंगित करती है। 8 की संख्या पृथ्वी जल तेज अर्शदा प्रकृति के प्रति। एक मत के अनुसार सांसों की संख्या का आधार 108 की माला बने, क्योंकि 24 घंटे में 21,600 सांस होते हैं। 12 घंटे दिनचर्या में निकल जाए, शेष 12 घंटे देव आराधना का निकाल दे तो 10,800 सांस। 10,800 सांसों का उपयोग अपने इस देव के स्मरण के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन इतना समय नहीं निकल पाता, इसलिए अंतिम 2 शून्य हटा दिए और 108 रख लिए कि कम से कम 108 सांस तो प्रभु का स्मरण कर ले, कल्याण हो जाएगा। 12 राशियां, 9 का गुणनफल 108, 27 नक्षत्र, 4 चरण 108, इसलिए 108 को पवित्र मानेंगे। 108 को जब जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 को पूर्णांक अंक माना गया है, ये पवित्र है, इसलिए 108 रखा जाता है। इसके बाद जो भी बातें वो फालतू की। माला 108 की होती है। और एक जमाना था जब किसी को अच्छे पद संत महात्मा को तो श्री श्री 1000 की जगह 108 ही लिखा जाता था। तो इस 108 की माला का ये गणना है, आप ध्यान देखेंगे। 12 राशि, 9 नक्षत्र आप देख लीजिए 108, 27 नक्षत्र, 4 चरण होते हैं 108। तो ये अद्भुत है। और हमारे ऋषि मुनि किसी चीज के लिए किसी को भी व्यर्थ में नहीं डाला, उसका एक वैज्ञानिक महत्व था, एक बहुत सुंदर सटीक जवाब होता था। और 9 का अंक पूर्णांक माना था, तो 1 को 8 से जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 को 9 जोड़े चाहे घटाए, जोड़े चाहे गुणा करे 9 ही होता है, पूर्णांक होता है। और पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है, परमानंद का प्रतीक है, इसलिए 108 हमारी माला में दाना होते हैं। समझ में आया? नमो नारायण। और बात करते हैं बुधवार के सुझाव। आज बुधवार का दिन है। यदि बुधवार दिन आपको मनोनुकूल सफलता नहीं मिली, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप 12 के 12 राशि के लोग आज के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण में नित्य कर्म से स्नान उपरांत चांदी के दीपक में शुद्ध घी का दीपक जला दीजिए और दीपक प्रज्वलित कर उसमें एक इलायची डाल दीजिए। बस ये डाल के देखिएगा, सारा दिन घर में सुख शांति रहेगी और खुशियों से भरा रहेगा आपका दिन। नमन। और बात करते हैं आज की अद्भुत देशी नुस्खा। यदि पेट में कीड़े हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए, ये बहुत जरूरी। और साथ में 10 ग्राम अजवाइन को चूर्ण को 10 ग्राम अजवाइन, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, दिन में 3 बार लेके देखिए, पेट साफ हो जाएगा, कीड़े मर जाएंगे। नींबू का रस 3 ग्राम, चूने का नितरा हुआ जल 20 ग्राम, अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम और शहद 10 ग्राम, इन सब को मिला दीजिए और दिन में 3 बार इसका सेवन करके देखिए, पेट में कीड़े नहीं रहेंगे, मैं सच कहता हूं। यदि पेट में कीड़े हैं, रात्रि में सोते समय 1 सेब खा लीजिए, 1 सेब, कुछ दिन खा के देखिए, कीड़े जड़ से खत्म हो जाएंगे। लहसुन की 6 कली हर रोज खा के देखिए और उसमें साथ में मुन्नों का भी जरूर लीजिए, पेट में कीड़े नहीं रहेंगे। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, और ये संत महात्माओं का प्रसाद है। मैं कोई आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि आप डॉक्टर को नहीं दिखाइए, आप डॉक्टर आज की जो तत्कालीन चिकित्सा पद्धति उसको अपनाइए, लेकिन साथ में ये अपनाइए। ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसका कोई रिएक्शन नहीं है। और मैं चिकित्सा का बहुत आदर करता हूं, लेकिन सनातन संस्कृति को बहुत मानता हूं और आयुर्वेद का अध्ययन बहुत किया, संत महात्मा का सानिध्य मुझे बहुत। हमारे यहाँ जो भी केमिकल मेडिसिन बनी है, इसमें विदेशों की आधार बहुत ज्यादा है। रिसर्च वहां हुआ है जहां पर बहुत जबरदस्त ठंडी है, जहां सूर्य ने लोगों ने देखा ही नहीं है, जहां हवा ने छुआ ही नहीं है। केमिकल का आधार वहां है रहा है। मैं इसलिए कभी विवादों में रहना नहीं, इसलिए चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन वास्तव में हमारा क्लाइमेट, हमारे यहाँ की जो हवा, आबो हवा को देखकर यदि वो दवाइयां बनाई नहीं जाए तो हमारे पे कुप्रभाव डालेगी। आयुर्वेद एक ऐसा है जो हमें स्वस्थ रखता है। आयुर्वेद स्वस्थ का है, स्वस्थ रखने का इलाज करता है, बीमारी का इलाज नहीं करता है। स्वस्थ कैसे आप रहें उसका इलाज करें। नमन। और बात करते हैं मुद्रा की। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज मेरा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है, कुछ भी कह दो चिढ़ जाएगा। यदि वास्तव में आपका बच्चा बहुत चिढ़ता है ना, तो 10 मिनट या 15 मिनट उसे ध्यान मुद्रा में बिठा दीजिए। ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठिए और अंगूठे को आप तर्जनी पे लगा दीजिए ऐसे। कई बार मैं ये मुद्रा कहता हूँ, ये ज्ञान मुद्रा, लेकिन अंगूठे को तर्जनी इस पूर्व पे यहाँ जोड़ दीजिए और कहिए 10 से 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाप, 15 मिनट रोज ये करवा दीजिए, अभ्यास डलवा दीजिए। इस मुद्रा का एकाग्रता बन जाएगी, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और मन बड़ा उसका शीतल और शांत रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं धन वर्ष उपाय।
यदि प्रयासों के बावजूद भी व्यवसाय में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रयासों के बावजूद, तो किसी भी शनिवार या आज के दिन भी ये उपाय प्रारंभ करें। लेकिन ध्यान दें, उपाय प्रारंभ करने से लेकर लगातार 43 दिन ये उपाय करना है। हर रोज नित्य कर्म अनुष्ठान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद निर्धन और गरीब व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो 100 किलो देसी चना, 1.25 किलो मक्का, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो सरसों का तेल दान में, सारी मनोकामना। ऐसा आप 40 शनिवार दे दे या 40 बुधवार दे या 40 मंगलवार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देके हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। नमो नारायण। छोटे छोटे मैंने नुस्खे बताए, छोटे छोटे मैंने टोटके बताए, छोटे छोटे मैंने उपाय, ये सारे नुस्खे सारे टोटके www.shanidham.in पे मिल जाएंगे। और मेरी सुंदर वेबसाइट है, टोटकों पे मैंने अपने जीवन भर की तपस्या है। दाती उपाय खंड 12 खंड में है, दाती अद्भुत देसी नुस्खे 4 खंड में। भगवान शनिदेव पे अद्भुत लिखा है, शनि उपासना क्यों और कैसे भावों में शनि 7.5 और शनि समग्र दर्शन, ऐसी अध्यात्म खूब लिखा है। मेरे साहित्य को घर बैठे मंगाने के लिए, क्योंकि अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, चैनल पे बहुत कुछ लेगा, लेकिन अध्ययन करने से आपको लाभ मिलेगा। इन साहित्य को घर बैठे मंगाने के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.shanidham.in। बहुत सारी जानकारी, नहीं तो 9910692001 इस नंबर पर जाइए, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। नमो नारायण। प्रभु आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना है। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल जानेंगे भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने अच्छी तरह। विष्णु के साथ साथ यदि जो कल तारीख है, जिस तारीख के हिसाब से मैं बात करूं, बहुत कुछ बताऊंगा। साथ में बात करूंगा जीवन मंत्र की, सुझाव की, देसी नुस्खों की, धन भर से उपाय, ये इस पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं कल विशेष प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, अभी बताऊंगा नहीं। कल समय पर इसी समय चैनल खोल देना, क्योंकि बात अद्भुत लेके आ रहा हूं। थोड़ा सा छुपा के इसलिए रखता हूं, आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। गुरुवार का दिन है, अच्छा नहीं छुपाता नहीं, फिर आप तकलीफ में आ जाएंगे। अरे कल महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का दिन है, क्यों भूल जाते हैं आप? कल भगवान शिव को कैसे मनाया जाए महाशिवरात्रि पर, और महाशिवरात्रि का क्या महत्व, कल शिवरात्रि की संपूर्ण चर्चाएं करूंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।